शाहीना के किचन में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दो तरीके की चाय बनाने जा रही हूँ। एक राबड़ी चाय बनाएंगे और एक कड़क चाय बनाएंगे। राबड़ी चाय भी बहुत शानदार चाय होती है, बहुत लजीज चाय होती है। हर जगह ढाबा स्टाइल में भी मिलती है, होटल में भी मिलती है, रेस्टोरेंट में भी मिलती है जब खाना खाने के बाद लोग ऑर्डर करते हैं। और ये कड़क चाय ढाबा स्टाइल बनाएंगे, ढाबा में मिलती है, होटल में मिलती है। लोग जाते हैं नाश्ता वगैरह करने के लिए तो वहाँ मंगा करके इसको एंजॉय करते हैं। पहले मैं कड़क चाय बनाऊंगी। पहले राबड़ी चाय बनाते हैं, उसके बाद से मैं कड़क चाय बनाऊंगी। सस्पेन चढ़ाया, इसमें ज़्यादा पानी नहीं देंगे क्योंकि ये राबड़ी चाय है, इसमें सिर्फ 1 कप पानी देंगे, ज़्यादा नहीं देना है। हमें 2 कप चाय बनाना है। उस पानी में कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। अभी उसमें बॉयल आने के तक इंतज़ार करेंगे इसमें कि ये बॉयल आ जाए। बॉयल आ जाता है तो जैसे जैसे सब चीज़ डालेंगे वैसे ही आप लोग भी डालने की कोशिश करेंगे या वैसे ही बनाएंगे। अदरक तो मुझे मना है, लेकिन फिर भी चाय वगैरह में कभी कभी दे के मैं बना लेती हूँ। हुआ है, पानी बॉयल हो जाता है तब मैं इसमें करते हैं। अदरक को क्रश करके रखे थे, इसमें 1 चम्मच दे रहे हैं। छिलका के साथ है, छिलका के साथ वाला स्वाद दूसरे तरीके का होता है, छिलका के साथ ही रहने दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। ये इतना देंगे दूसरी चाय में। अब इसमें हमने हरी इलायची दिया, पाउडर नहीं दीजिएगा, कूट करके नहीं दिए हैं, छील करके दे रहे हैं। इसको उबलने दीजिए, उबलने देंगे अच्छे से, इसमें बॉयल आ जाए। बॉयल अभी आने दे, खूब अच्छे से बॉयल आ जाता है, थोड़ा सा पूरा कलर आ जाता है अदरक का, तब देखिएगा इसका स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। जैसे बताते हैं इसी ट्रिक से बनाने की कोशिश कीजिए तो चाय आपकी बहुत ही शानदार, लजीज, लाजवाब बनेगी। और अब तो जाड़ा का मौसम आया, बहुत तरह तरह की मैं चाय डालती जाऊंगी। जैसे जैसे होता जाएगा चाय कॉफ़ी सब बनाएंगे इंशाल्लाह, सब डालते जाएंगे। ये अच्छे से 2 मिनट हो गया बॉयल होने से। अब मैं इसमें दूध देंगे, ये पूरा छाली से ही देंगे क्योंकि ये राबड़ी चाय है। इसमें 2 कप चाय मैं बनाऊंगी। इसको अब उबलने के लिए छोड़ देंगे उस वक्त तक जब तक कि इसका पूरा कलर नहीं चेंज हो जाए। ये पूरा फुल क्रीम पैकेट वाला दूध है, आपके पास जो भी नॉर्मल दूध भी है आप उससे भी बना सकती हैं। ऐसा ही उठा उठा के झाँक करते जाना है। आज सभी पूछ रहे हैं शाहीना किचन में क्या बन रहा है। हमने कहा कि आज जाड़ा वाली चाय बन रही है, ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल। एक राबड़ी चाय और एक कड़क चाय। मेरी नतनी बदमाश वो भी आज पूछ के गई कि अम्मा आज क्या बनेगा। हमने कहा आज चाय बनेगा। मुँह लटका के चुपचाप से चली गई, कुछ बोली नहीं। अभी उसने ला के दिया है बहुत 2 रेसिपी, हमको उसके पसंद का बनाना है। ये अभी उसको उबलने देंगे 10 मिनट तक ही उबल करके, थोड़ा सा दूध गाढ़ा होता है तब मैं बताती हूँ आगे का प्रोसेस। तो अच्छे से ये गाढ़ा हो चुका है, गाढ़ा होना ही चाहिए, छाली पड़ेगा तभी होगा अच्छा। खूब अच्छी खुशबू भी अदरक और इलायची की आ गई है। अब मैं इस स्टेज पर चीनी दूँगी क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ेगा और ये भी कमेगा, सूखेगा। 1 2 3 4 कप है, इसलिए हमने 4 चम्मच पानी चीनी दिया है। आप अपने हिसाब से अगर कम पीती हैं और कम चीनी ले सकती हैं। अब ये पूरा पानी इसको चीनी पी लेगा, पानी छोड़ेगा, ये फिर से सूखेगा। जहाँ से भी देख रहे हैं जो भी फरमाइश है हमें बताएं। देखिए खूब अच्छी खुशबू आ गई है, खूब अच्छे से ये हो चुका है।
और सूखेगा ये। इसको पूरा अच्छे से हिला हिला करके पूरा झाँक करके इसको करना है, तो पूरा ऊपर तक ये उठे और झाग हो। इसमें दूध में पानी नहीं दी जाती है, जो भी पानी दी गई वो सूख जाएगी, क्योंकि इतना इसको हमें पकाना ही है, पूरा गाढ़ा करना, कलर को पूरा चेंज आना, पूरा राबड़ी का शक्ल आ जाना चाहिए, तब इसमें चाय पत्ती डालेंगे। अभी और थोड़ा सा ये फूलेगा, पकेगा। अच्छे से गाढ़ा हो गया, कलर भी चेंज हो गया। देखिए छाली भी पूरी आ गई, क्योंकि ये राबड़ी चाय है, इसमें छाली होनी ही चाहिए। अब इसमें चाय पत्ती डालेंगे ताकि ये कलर भी आ जाए। 1 2 3 चम्मच दिया हमने चाय पत्ती, और थोड़ा सा दे देते हैं। कलर पूरा कड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये राबड़ी चाय। अब ये 5 मिनट ऐसे ही पकेगा, पूरा अच्छे से कलर आना चाहिए। अभी ये बहुत अच्छे से इसको उछाल के हमें बनाना, पूरा ऊपर से गिरा करके। आ गया जैसे राबड़ी चाय होनी चाहिए। देखिए पूरी छाली भी आ गई, छाली तो हमने दिया ही था। देखिए पूरा अच्छे से कलर आ करके तैयार हो गया। अब मैं इसको गैस को बंद कर रही हूँ, और इसको मैं चायदानी में छानेंगे। उसके बाद इसको ढालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने चाय बना दिया। अब हैं थोड़ा सा चाय बना रहे हैं, कड़क चाय। इसमें हमने 1 कप पानी दिया और 2 कप दूध दे दें। ये पानी बॉयल हो जाता है। देखिए हम लोग जाते हैं किसी के यहाँ पे घूमने, तो चाय के मज़ा में फ़र्क हो जाता है। हम लोग बोलते हैं उसके यहाँ की चाय बहुत अच्छी थी, हालांकि चाय ही तो थी, लेकिन बोल जाते हैं कि उसके यहाँ चाय बहुत शानदार बनी थी, बहुत अच्छी चाय थी। ऐसा क्यों होता है ये समझ में नहीं आता है इंसान को, हम लोगों को, और उसके लिए हम लोग यह कर देते हैं, गलती कर जाते हैं। पानी को भी हमने छिपा दिया है। थोड़ा सा ये बॉयल हो जाता है, तब इसके अंदर अदरक और ये देंगे, इलायची लौंग डालेंगे। पानी अब मैं इसमें अदरक डाल रहे हैं, छिलका ही वाला अदरक लेंगे। आप लोग सोचेंगे कि छिलका ही वाला आंटी क्यों बोल रही हैं, इसकी भी एक वजह है छिलका वाला लेने का, क्योंकि उसमें थोड़ा सा यही सब पॉइंट होती है जो कि हम लोग नहीं जानते हैं, और जो चाय वाले लोग बनाते हैं। इलायची का हमने कूट करके नहीं लिया है, ऐसे ही दे रहे हैं, छिलका खाली मुंह खोल करके। लेकिन महक पूरी आ चुकी है, ऐसे ही मुंह खोल दिया है छिलके का। और अब इसमें दो ठो लौंग देंगे। अगर आपको सर्दी वगैरह है, कुछ भी है, तो इसमें थोड़ा सा मैं 1 चुटकी में काली मिर्च भी दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं, 1 पिंच दिए हैं। अब ये ज़रा सा ये उबल जाता है। देखिए कलर हो, ये चाय का मज़ा दूसरा होगा, वो चाय का मज़ा दूसरा होगा। मुझे तो चाय सिर्फ सादा ही अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ का फ्लेवर दिया हुआ मुझे पसंद नहीं आता, लेकिन बहुतों को बहुत पसंद आती है। ये मैं कड़क चाय बना रही हूँ, ये बहुत अच्छे से ये बॉयल हो चुका। अब मैं इसमें 2 कप दूध देंगे। ये 2 कप हमने दूध दे दिया। अब मैं इसको चढ़ा दिए हैं उबलने के लिए, उबलेगा जब तक गाढ़ा होगा
अब मैं इसमें बाकी चीज़ डालूँगी। गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें चीनी डालूँगी। 1 2 3 ही चम्मच देंगे, क्योंकि चीनी हमने 2 ही कप लिया है। उसमें 4 लिए थे, क्योंकि मैं मीठा पीती हूँ ज़्यादा, इसीलिए उसमें 4 लिए थे। अब इसको ज़रा सा उबाल देंगे। चीनी पानी छोड़ता है, बिल्कुल ही छोड़ता है पानी। देखिए, आप लोग डरिए नहीं, अदरक वगैरह से, इलायची वगैरह से, गोल मिर्च वगैरह से दूध बिल्कुल ही नहीं फटता है। देखिए, आपके सामने बना रहे हैं, दूध नहीं फटा है। अब मैं 1 2 3 चम्मच हमने चाय पत्ती दिया। अब इसको भी मैं डाल रही हूँ। अभी भी 5 मिनट तक उबालेंगे, ऐसे उछाल करके डालेंगे पूरा झाग अच्छे से। नीचे आंच तेज़ कम करेंगे। आप लोग देखते होंगे, चाय जो बनाता है चाय वाला ऐसे ही करता है। उन लोग के पास मग रहता है, मग से ऐसे उछालता है, गिराता है, उछालता है, गिराता है, उछालता है, गिराता है। और इतनी सारी चीज़ें भी नहीं देता है जितना हमने दिया है। बस उन लोग तो सीधा सीधी बना लिया, सीधा सीधी डाल दिया। कोई एक हरी इलायची डाल देता है, जो काफ़ी महंगी चाय भी हो जाती है, लेकिन सारे लोग पीने के लिए जाते हैं, इसलिए कि वो सूंधी चाय होती है, कड़क चाय होती है। अब घर में बनाए तो कोई नहीं जाएगा, बस इसी तरीके से बनाना है। ये चाय हो चुकी, कड़क चाय। अब मैंने गैस को बंद किया। इसमें जो मैं पहले चाय ढाली थी, मैं वो चाय को निकाल रहे हैं, फिर से चाय डालेंगे। ये हमने कुलचा लाया है इसके साथ लेने के लिए। ये राबड़ी चाय हमने ढाला, पापा का चाय। ये कड़क चाय ढाल रही हूँ। ये हमने कड़क चाय डाला। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जहाँ से भी देख रही हैं मैं बताएं। और इसको कुलचा के साथ हमने दिया है। ये पटना का कुलचा, पटना में वो बिक्री मशहूर बिक्री है, वहीं से मंगाए थे। मेरी बहन लोग आई थी, बेटी सब आई थी, जो कि दी है। और मैं इसी को कुलचा के साथ खाइए, या बिस्किट के साथ चाहिए, या टोस्ट के साथ। इसमें नहीं आतेगा ना। मेरी दोनों चाय तैयार हो गई। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जहाँ से भी देख रही हैं हमें बताने की कोशिश करें। बताएं कहाँ से आप देख रही हैं, और जो भी चीज़ की ख्वाहिश है हमें बोले, मैं बनाने की कोशिश करूँगी, बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरा काम ही बताना है। अभी बहुत सारी ऐसी रेसिपी है जो कि हमने नहीं बनाया है और नहीं बताया है। आप लोग भी देखें और बनाएं, बताने की कोशिश करें कहाँ से देख रही हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल भी दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और कैसी लग रही है रेसिपी एकदम ज़रूर से ज़रूर लिखें। कहीं पे गलती भी हो रही है तो हमें कमेंट में बताएं, बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि अभी मैं काम सीख रही हूँ, जानती नहीं हूँ। हो सकता है बहुत सारे गलती भी होती होगी लिखने में भी, एडिटिंग वगैरह कैसा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम।